नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, शीर्षक के अनुसार आज आपको इस क्रमांक में श्री हनुमान जी के अवतरण की, श्री हनुमान जी के वे 3 अद्भुत संकेतों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें आप पाएंगे कि हनुमान जी का आसपास होने का आभास आपको कब होता है। और ये 3 संकेत आपको इस बात के लिए भी जागृत करेंगे कि आप कब अपने जीवन में किन घटनाओं में हनुमान जी के आभास को अनुभव कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको उन 3 अद्भुत संकेतों की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। महाराज जी भी सदैव श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए आप सभी को प्रेरित करते रहते हैं। और इसी के फलस्वरूप जब भी आप पाएंगे कि श्री राम जी का जहां पर गुणगान हो रहा होगा, श्री राम जी की लीलाओं का जहां पर गुणगान हो रहा होगा, वहां पर आपको हनुमान जी अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में श्री राम जी के नाम का गुणगान हो रहा होगा, श्री रामायण जी की चौपाइयों का गुणगान हो रहा होगा, श्री रामायण जी का पाठ हो रहा होगा, वहां पर आपको श्री हनुमान जी का अनुभव अवश्य होगा ही होगा। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत आपके जीवन में आपको हनुमान जी के आशीर्वाद को, उनके आशीष को तो दिलाएगा ही, साथ साथ आप अपने जीवन की कई परेशानियों से भी पार पा सकते हैं। तो दूसरा अद्भुत संकेत होता है कि जब आप अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि अपने सहृदय आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आप स्वतः ही श्री हनुमान जी को जागृत कर देते हैं। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा का सहृदय पाठ करने का सीधा सीधा आशय यह है कि आप हनुमान जी की जो मधुर चालीसा है उससे हनुमान जी की पुकार कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में श्री हनुमान जी के जो गुणगान को बताया गया है, श्री हनुमान जी के जो बल के बारे में बताया गया है, श्री हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में बताया गया है, वे आप जब शब्द से शब्द उसका उच्चारण करते हैं तो आप अपने मन को तो पवित्र करते ही हैं, साथ साथ श्री हनुमान जी की पुकार भी करते हैं। और जैसा कि हमारे महाराज जी कहते ही हैं कि अपने भक्त की आर्त पुकार को मैं सह नहीं सकता, हमारा हृदय डोल जाता है और हम मजबूर हो जाते हैं भक्त के पास जाने के लिए। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी भी, वैसे तो आप जानते ही हैं कि महाराज जी को हनुमान जी का स्वरूप बताया गया है, तो दोनों में भिन्नता कैसे हो सकती है। तो इसीलिए जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सहृदय पाठ करने से हनुमान जी आपके हनुमान चालीसा के पाठ को सुनकर आपके पास आ जाते हैं। और कई भक्तों ने अनुभव भी किया है कि जब आप सहृदय शब्द से शब्द पूरा उच्चारण करते हुए हनुमान चालीसा के पाठ को पढ़ते हैं तो आपके मन में एक बहुत ही अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है। वे अद्भुत प्रवाह, वे शक्ति का प्रवाह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी की उपस्थिति के विषय में ही जानकारी देता है। बहुत से अनन्य दर्शक बताते हैं कि श्री हनुमान चालीसा के पाठ में उन्होंने देखा है कि उनकी आंखों में स्वतः ही अश्रुधारा बहती है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उनके इर्द गिर्द कोई शक्ति विचरण कर रही है। तो यह सब कुछ जो है वह हनुमान जी के ही होने का सीधा सीधा आभास है। और बड़े भाग्यशाली हैं वे जन जो श्री हनुमान चालीसा के पाठ के समय ऐसे अनुभवों को ग्रहित करते हैं। तो यह है दूसरा संकेत, जब हनुमान जी आपके पास आ जाते हैं, आपके आसपास आपको अनुभव कराते हैं अपनी उपस्थिति का। अब लेकर चलते हैं आपको तीसरे अद्भुत चमत्कार की तरफ, तीसरे अद्भुत अनुभव की तरफ, या तीसरे अद्भुत संकेत की तरफ, जब आपको हनुमान जी अपने होने का आभास कराते हैं। तीसरा आभास होता है जब आप श्री हनुमान जी के दर्शन हेतु श्री हनुमान जी के धाम में, श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। और अधिकतम ये देखा गया है, ये पाया गया है कि जब भी कोई भक्त कठिनाई में होता है, पहले तो हनुमान जी ही स्वयं उसकी सद्बुद्धि करते हुए उसे अपने धाम बुला लेते हैं अपने दर्शन हेतु। ऐसा इसलिए है क्योंकि हनुमान जी को बल का धाम भी कहा गया है, बजरंग बली कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है। तो जब भी जीवन में कोई संकट आते हैं, कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो आपका जो हृदय है वह स्वतः ही श्री हनुमान जी के दर्शन करने के लिए ललायित हो जाता है। तो ये आपकी मर्जी से नहीं हो रहा, यह स्वयं श्री हनुमान जी की मर्जी से होता है। क्योंकि उनका कोई भक्त परेशानी में हो तो कैसे हनुमान जी मदद ना करें।
ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज जी श्री हनुमान जी उसकी सद्बुद्धि करते हैं और उसे अपने धाम बुलाकर उसकी परेशानियों से उसका हरण कर लेते हैं। उन परेशानियों से हरण करने के पश्चात हनुमान जी उसे स्वयं आशीर्वाद देते हैं, अमोघ आशीर्वाद देते हैं, जिससे वे परेशानियों के पार निकल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, जब भी संकट की स्थिति आती है तो श्री हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए किया जाता है कि उस विपरीत परिस्थिति को हरने के लिए श्री हनुमान जी को स्मरण किया जाता है, उनका सुमिरन किया जाता है, ताकि उन परेशानियों से उस अनन्य भक्त को बाहर निकाला जा सके। तो इतने अद्भुत हैं हमारे श्री हनुमान जी। महाराज जी सदैव यही कहते हैं कि हमारा हृदय जो है वह भक्त की आर्त पुकार पर बड़ा विचलित हो जाता है। महाराज जी रह नहीं पाते हैं और सृष्टि के किसी भी कोने में महाराज जी हों तो उन्हें आना ही पड़ता है भक्त की लाज बचाने हेतु। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ईश्वर को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, तो सहृदय करें, अपनी भावनाओं को बहुत ही सटीक तरीके से व्यक्त करें, ताकि आपकी जो भावनाएं हैं वे ईश्वर तक पहुंच जाए और ईश्वर आपकी मदद हेतु स्वयं ही आ जाए। तो यह था आज का विशेषांक। आशा करते हैं आज के विशेषांक से आपको अवश्य कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा और यही कामना करते हैं कि हमारे महाराज जी सभी के जीवन में सद्बुद्धि, सन्मति और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।